हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज है 15 जुलाई 2023। आज 15 जुलाई 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ कल की रिवीजन क्लास भी सुपरफास्ट तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है ये कौन सा देश है इन चारों में से जिसके द्वारा मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। बताइए विद्यार्थियों, ये किस देश ने इन्हें सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फ्रांस ने मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। किसका सर्वोच्च सम्मान है? ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। लगभग पिछली 2 शताब्दियों से हर एक देश के सबसे योग्य नागरिक को देश के प्रमुख द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार से इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, लेकिन किसी जो देश का सबसे योग्य नागरिक होता है उसे दिया जाता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। अगला पॉइंट देख लीजिए, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अब हाल ही में कई देशों ने इन्हें सम्मानित किया है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देख लीजिए, जून 2023 में मिस्र का अवार्ड ऑफ द नाइल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से इन्हें सम्मानित किया गया और मई 2023 में ही कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ये सब याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने के पहले जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मैटर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जितना भी आपको वीडियो का मैटर होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इससे संबंधित जो भी जानकारी बताएंगे वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कल का बना है। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? आपको ये बताना है रॉकेट का नाम क्या है जिससे चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजा गया है, चंद्रमा पर भेजा गया है। ऑप्शन ए है LVM-3M1, ऑप्शन बी है LVM-3M2, LVM-3M3 और LVM-3M4। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर मैं आपको बताई दे रहा हूं। ऑप्शन डी इसका सही है। LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, इसके पहला पॉइंट देख लीजिए। लॉन्च जो हुआ है वो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। स्थल कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है जिससे इसे प्रक्षेपित किया गया है? तो LVM-3M4 से इसे भेजा गया है। प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम बताइए क्या है? तो आप बताएंगे CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का नाम है। चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? तो थीम भी आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे। तो थीम है
साइंस ऑफ द मून। लागत पूछेगा तो बहुत कम लागत में ये बनाया गया है, 615 करोड़ की लागत लगी है इसमें। लैंडिंग का समय जो होगा लगभग 40 दिन के बाद, मतलब 23 या 24 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर अगर आपसे पूछें तो आप लगाएंगे डॉक्टर रितु कारिधाल। मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर अलग हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलग हैं, तो आप इसका आंसर लगाएंगे पी बीरा मुथुबेल। तो आपने क्या क्या देखा है इसमें? लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। कहां से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन सा है? तो LVM-3M4 रॉकेट का नाम है। रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ये रॉकेट का नाम है। मिशन चंद्रयान 3 के थीम क्या है? तो साइंस ऑफ द मून ये थीम का नाम है। लागत कितनी लगी है? 615 करोड़ लगी है। कब पहुंच जाएगा? 23 या 24 अगस्त 2023 को पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर रितु कारिधाल हैं और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी बीरा मुथुबेल। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किस राज्य में कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो किस राज्य ने कुई भाषा, भाषा का नाम देख लीजिए कौन सी है? कुई। तो ये कौन सा राज्य है आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है आपका ओडिशा सरकार ने यह सिफारिश की है कि कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसकी 22 भाषाओं का हमने चित्र डाल रखा है। उसे एक एक करके आप पॉज करके जूम करके देख लीजिए कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कोई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा कि कोई भाषा कौन से परिवार की भाषा है तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति कौंध या कंद जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। तो किस जनजाति की लैंग्वेज है ये? कौंध जनजाति या कंद जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अब ये 22 भाषाओं के नाम नीचे ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ चित्र में भी 22 भाषाओं के इसमें नाम डले थे। देख लीजिए एक बार, फटाफट देख लेते हैं। असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय 14 भाषाएं सम्मिलित थी। ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 14 भाषाएं थी। उसके नीचे देखिए सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद देखिए बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली 4 भाषाएं ने 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां चंद्रयान 3 जो मिशन है, चंद्रयान तीसरा जो मिशन था उसे लॉन्च किया जा रहा था, तो उसके पहले एक किताब का विमोचन हुआ है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट किताब बन जाती है। नाम है उसका प्रिज्म द एनसेस्ट्रल। पुस्तक का नाम देख लीजिए, प्रिज्म द एनसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो। ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन है चारों में से। ऑप्शन ए है विनोद मनकारा, ऑप्शन बी है एस सोमनाथ, ऑप्शन सी है रूपा पाई, ऑप्शन डी है अमिताभ कांत। तो आपको ये पुस्तक के लेखक बताने हैं। पुस्तक का नाम फिर से सुन लीजिए, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो। तो इसके सही जो लेखक हैं इनका नाम आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए विनोद मनकारा।
ये पुस्तक के लेखक हैं विनोद मनकारा जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से जारी की गई थी। कल ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसरो के अध्यक्ष जिनका नाम है एस सोमनाथ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नी कृष्णन नायर को यह पुस्तक सौंपकर इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगर आपसे पूछे कि पुस्तक का विमोचन किसने किया है तो इसरो के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, ये आपको याद रखना है। 2023 की अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लिख लीजिए, रट लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। एस के भट्टाचार्य की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक। ये भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक पुस्तक के लेखक कौन है तो एस के भट्टाचार्य हैं। फिर दूसरी पुस्तक है रिंग साइट। रिंग साइट के जो लेखक हैं वो हैं विजय दर्डा। फिर है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसके लेखक हैं रूपा पाई। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक है। अगला है, अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है डट्स ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। ये जो पुस्तक है वो जो लिखी है उनके लेखक हैं आदित्य भूषण। कौन लेखक है? आदित्य भूषण हैं। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं, नाम है इनका रस्किन बॉन्ड और इनकी पुस्तक है जो 2023 में लॉन्च हुई है द गोल्डन ईयर्स। और भी पुस्तकें आगे हैं, उन्हें देख लेते हैं एक नजर। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत। अगली पुस्तक है रिफ्लेक्शन, इस पुस्तक के लेखक हैं श्री नारायण बादुल। अगली पुस्तक है स्मोक एंड एसेज, इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। देखिए अमिताभ कांत की है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये अमिताभ कांत की पुस्तक है। और अमिताभ घोष की पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। अगली जो पुस्तक है वो है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए माइस्ट्रो, ये पुस्तक है बोरिया मजूमदार की। और लास्ट जो पुस्तक है ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। ये जितनी भी पुस्तक हैं वो आपको रट लेनी है क्योंकि पुस्तकों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 2023 की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो ये जो खिताब जीता है वो हाल ही में इंग्लैंड की जो टीम है वो चैंपियन बनी है। उसने स्पेन को हराया है और स्पेन को 1-0 से फाइनल मैच में हरा दिया है। किसने हराया है? इंग्लैंड ने हराया है, स्पेन को हराया है। तो इंग्लैंड विजेता हो गया और स्पेन क्या हो गया? उपविजेता हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर कौन है? आपको ये बताना है आधिकारिक शुभंकर इनमें से कौन है। तो आप क्या समझ पा रहे होंगे चित्र में कि आधिकारिक शुभंकर कौन है इनमें? ऑप्शन ए है भगवान शिव, ऑप्शन बी है भगवान महावीर, ऑप्शन सी है भगवान हनुमान, ऑप्शन डी है भगवान बुद्ध। तो आप चित्र में समझ पा रहे होंगे कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर भगवान हनुमान है। भगवान हनुमान को शुभंकर बनाया गया है और इस कार्टून जो चित्र है इसमें आप देखिए और इसे समझिए, ये जो है वो हनुमान जी का है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। यह आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना के 50 वर्षगांठ पर किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत सहित एशिया के 9 देश कौन कौन से? जापान, हांगकांग, सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया और फिलीपींस भागीदार हैं। तो किन किन देशों ने इसमें भाग लिया? तो भारत के साथ साथ एशिया के 9 देशों ने इसमें भाग लिया था। और क्यों ये किया गया है? तो इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए इसे
मनाया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना के इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एशियाई एथलेटिक्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर जो बनाया गया वो भगवान हनुमान जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में किसने हिस्सा लिया है? फिर से सुन लीजिए, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ने 2023 में किसने हिस्सा लिया है? ऑप्शन ए INS सुनैना, ऑप्शन बी है INS विक्रांत, ऑप्शन सी है INS विशाल, ऑप्शन डी है INS विराट। फटाफट इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए INS सुनैना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। तो INS सुनैना ने इसमें हिस्सा लिया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? आपको ये बताना है कि ये पहला अरब देश प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला कौन बना है? ऑप्शन ए है UAE संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है ईरान। इसका सही आंसर लगा लीजिए। ये जो बना है ऑप्शन ए UAE बना है प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश। इसके बारे में देख लेते हैं। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए UAE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से वित्तीय अपराध का मुकाबला करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देख लीजिए, उसकी राजधानी है अबू धाबी और आधिकारिक भाषा उसकी है अरबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है देवेश उत्तम किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? ये आपको बताना है। देवेश उत्तम किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है लिथुआनिया, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है सेशल्स। विद्यार्थियों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी लिथुआनिया देश में ये भारत के राजदूत बनके अभी पहुंचे हैं। चलिए अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन ए है सागर संपर्क, ऑप्शन बी है सागर सुरक्षा, ऑप्शन डी है सागर विकास या ऑप्शन डी है सागर मंथन। ऑप्शन सी में था सागर विकास, ऑप्शन डी है सागर मंथन। तो सही आंसर लगा लो विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सागर संपर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र की किस संस्थान प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? आपको इसका सही आंसर बताना है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अपने भारत देश के केंद्र की किस संस्थान के प्रमुख की नियुक्ति को अवैध घोषित बताया है? ऑप्शन ए है प्रवर्तन निर्देशालय, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग या ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर लगा लिए। ऑप्शन ए प्रवर्तन निदेशालय जिसे ED बोला जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, उसके जो प्रमुख हैं उन्हें उनकी नियुक्ति को। रोज की भांति आज भी हम लोग 14 जुलाई पिछले दिन की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज जो रिवीजन करेंगे वो 14 जुलाई की करंट अफेयर्स का फटाफट रूप से रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी सरकार और NTPC हिस्सेदारी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ओबरा डी नाम से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। यह प्लांट कहाँ लगाए जा रहे हैं? तो विद्यार्थियों ये प्लांट जो लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति का कौन सा स्थान रखा गया है? आपको इसका सही आंसर बताना है इन चारों में से। ऑप्शन देख लीजिए आप इन चारों के ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है
ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है पांचवा। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। जो विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप बताते भी चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जो Q2 लॉन्च हुआ है वह किस देश का है? ये आपको बताना है। इन चारों देशों के नाम हैं दक्षिण कोरिया, USA, चीन या जापान। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका चीन। चीन ने मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जो Q2 इसे हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है जिसने गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये जो देश था इन चारों में से, चारों ऑप्शन देख लीजिए, चीन है, अर्जेंटीना है, पेरू है और ब्राज़ील है। तो सही आंसर दोस्तों लगा लो इसका, पेरू इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? किस IIT ने किया है? चारों IIT के नाम देख लीजिए, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने हाल ही में सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ये किताब है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना था। तो इसके लेखक जो हैं इन चारों में से जो हैं वो हैं अभिषेक चौधरी। सही आंसर लगा लीजिए। इसके लेखक हैं अभिषेक चौधरी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है। बताइए कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही इसका आंसर है जम्मू कश्मीर ने हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप जिसका नाम है XA1 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च आपको इसमें बताना है इन चारों में से किसने लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया है एलन मस्क ने। किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क ने इसे लॉन्च किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये जो विमान है वो 26 विमान है। साथ ही साथ आपको याद रखना था इसमें 3 पनडुब्बियां भी शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? आपको इन चारों में से गूगल, टेस्ला, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट, इन चारों में से आंसर लगाना है। सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन क्लास का। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई, फॉस्फीन गैस देखी गई है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है अरुण, ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भोर का सांझ का तारा भी कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी आपको याद रखनी है। शुक्र की तरफ से इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों आज हमने 15 तारीख की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, साथ ही साथ 14 तारीख की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास फटाफट तौर पे हमने देखी भी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।